तो हे गाइस, आज मैं आपको मूलांक 2 का आने वाला 2026 कैसा जाएगा वो बताने वाली हूँ। अगर आपका बर्थ डेट 2, 11, 29 या 20 है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आने वाला साल जो बचा हुआ साल है वो आपके लिए कैसा जाएगा ये आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको प्रेजेंट बता देती हूँ। प्रेजेंट में आपका जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। आपको ऐसा लगता है जो काम जल्दी होने चाहिए वो भी जल्दी नहीं हो रहे हैं। एंड सेकंड, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन फल मुझे बहुत कम मिल रहा है, उसके लिए आप बहुत उदास हो रहे हैं। और थर्ड, आपका मन जो बोल रहा है ना वो कह रहा है कि किसी भी तरह से ना मैं आगे बढ़ूँ। अगर आप किसी जगह पर हैं तो आपका मन कर रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ। ये रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप्स में भी आगे बढ़ना है या उससे मूव ऑन करना है। कुछ तो भी ऐसा है जिसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। और आपकी जो जड़ है ना वो ये है कि आपको पैसा चाहिए। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में पैसे की बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना आपको बहुत इफ़ेक्ट करती है। आपको ये बहुत इमोशनली ये आपको डिस्टर्ब करती है कि मेरे घर में वो पैसा नहीं है जो मैं देखना चाहता हूँ। अब मैं आपका पास्ट बता रही हूँ। पास्ट जो है ना वो ये है कि आपने एक चीज़ पर बड़ा फोकस किया लेकिन उस चीज़ में आपको ग्रोथ इतना कम मिला है या इतना डिले हुआ है ग्रोथ में कि आपने ना वो चीज़ करने के मतलब करके आपको ऐसा लगा कुछ फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन फ्यूचर कह रहा है आपका कि आप एक मैजिशियन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो आपको भले लगे कि आपने बहुत डेडिकेशन के लिए से काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, बहुत ध्यान से, बहुत हिम्मत से, मेहनत से काम किया, लेकिन फिर भी वो काम में वो आपको सक्सेस नहीं मिली है जो आप चाहते थे। अब आपको सलाह ये है, टैरो डिवाइन आपको ये सलाह दे रहा है कि आप बहुत पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जो आप अभी इंजॉय कर सकते हैं आप वो भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं। आप है ना मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि जो आपके पास है ना आप उसे भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो डिवाइन कह रहा है जो है उसे तो ठीक से इंजॉय कर लो। डिवाइन ये आपसे कह रहा है। और जो आपके आसपास का जो लोग हैं वो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। वो आपकी तरह इमोशनल नहीं है, वो आपकी तरह मेल्ट होने वाले लोग नहीं हैं, दिल से सोचने वाले लोग नहीं हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत माइंडेड, बहुत काम से काम मतलब रखने वाले लोग हैं। और आपकी उम्मीद जो है ना वो अब ठप हो चुकी है। ऊर्जा जो है ना वो ठप हो चुकी है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कर तो बहुत रहा हूँ पर मिल नहीं रहा है, तो अब मेरा क्या ही हो जाएगा, अब मैं कैसे ही कर पाऊँगा। एंड अंतिम जो कार्ड है ना वो ये कार्ड है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है आप जो आप नहीं कर सकते। अगर आप दिल पे ले लेंगे ना तो आप सब कुछ मैनेज भी कर लेंगे और सब कुछ आपको अंत तक समझ में आएगा कि कैसे मैनेज करना है। जो ये 2027 का एंड है ना वो आपको वो रिज़ल्ट देगा जिसमें आपकी समझ बढ़ेगी, आपका एक मोटिवेशन बढ़ेगा, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। आप सिर्फ कंफ्यूजन से दूर हो जाइए। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप इल्यूजन में जा रहे हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे ना तो ये 2026 का जो एंड है ना वो आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो पहचानने पर मजबूर कर देगा। और जब आप उसे पहचान लेंगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और सच में इमोशंस में इतना पावर होता है ना, क्योंकि आपकी जो मूलांक 2 का जो स्ट्रेंथ होता है ना वो इमोशंस ही होता है। वो चंद्र से रूल होता है मूलांक 2। तो इमोशंस की जो पावर होती है ना वो सबसे बड़ी पावर होती है। तो आप में वो पावर है, आप सिर्फ उसे देखिए तो आपका ये आने वाला साल है और ये जो सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं ना सारी आप देखेंगे कि सॉल्व हो जाएंगी। तो उस स्ट्रेंथ को पहचानने का आपका ये साल है, समझने और सीखने का ये आपका ये साल जाएगा इस साल में। ओके,
तो आपको अगर ये रीडिंग कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू।